अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा ना, जिस तरह अब हम A+ लेकर चल रहे थे एफएससी पार्ट 2 का, तो हमने 1 से 50 तक तो एमसीक्यूज देख लिए थे। अब हम उसे ऑनवर्ड लेकर चलते हैं। तो 51 हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स का हमने डेरिवेटिव बताना है, और उसके बाद है tan हाइपरबोलिक इनवर्स का। अब देखिए, इनवर्स और हाइपरबोलिक इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज है, उनके जो डेरिवेटिव है उसके लिए एक ट्रिक मैंने बताई थी, वो अगर आपके माइंड में रह जाती है तो इनमें से कोई भी मुश्किल नहीं होगा। देखो, अगर आप साइन इनवर्स को रट लोगे तो पेपर में जरूरी नहीं है कि साइन इनवर्स का ही है, कॉज इनवर्स का भी आ सकता है, tan इनवर्स का भी आ सकता है। तो वो यानी कि जरूरी है कि आपको सारों के फार्मूलाज आने चाहिए। तो वो अगर वो एक ट्रिक रह जाती है आपके माइंड में तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी। अच्छा, 53 वो भी सिंपल है। 1/2 हमें पता है cos x होता है, डेरिवेटिव्स ने साथ वैसे ही लिखा हुआ है। 54 वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये देख लें जरा, ये हमारे पास है कि d/dx साइन x की पावर क्यूब। अब इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, पावर रूल यूज कर देते हैं। ये क्वेश्चन पावर रूल से नहीं होना। पावर रूल से ये क्वेश्चन कब होना था, अगर ये कुछ इस फॉर्म का होता, साइन स्क्वायर x इस फॉर्म का होता, फिर हम पावर रूल यूज करते हैं। लेकिन इधर पावर रूल यूज नहीं करना, क्योंकि ये जो x की क्यूब है ये हमारे पास एंगल की क्यूब है, साइन के साथ नहीं। अगर साइन का क्यूब, साइन का स्क्वायर है, साइन का क्यूब होता, फिर हमने पावर रूल यूज करना था। तो इधर हम क्या करेंगे, सिंपल ये यूं समझने की सारी एक ही चीज है। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और इधर क्यूब है तो इधर भी क्यूब आ गया। और साथ अब हमारे पास होता है एंगल का डेरिवेटिव। जब हम इधर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो अब एंगल हमारे पास है x क्यूब के जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या है, अब इधर पावर रूल यूज होगा। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 3x² और पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव वो x है, x का डेरिवेटिव हमें पता है वो 1 होता है। तो इस सब को आप यूं भी लिख सकते हो, 3x² cos क्यूब x, दैट इज आवर आंसर। और इस पे इधर डी जो इसका राइट ऑप्शन है वो है। अच्छा, इसके बाद है 55 में वो कहते हैं कि 1/1 + x इज द डेरिवेटिव। अब देखो वही चीज होगी कि अगर आपको सारे फार्मूलाज आते हैं फिर इनमें से कोई मुश्किल नहीं रहेगी। अब वो कह रहे हैं कि 1/1 + x किसका डेरिवेटिव था, तो वो हमें पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखने के अब ये जो है हमारे पास 56 वाला, इसमें वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है और वो फंक्शन इस फॉर्म का है हमारे पास कि tan इनवर्स x, सबसे पहले तो इसका हमने डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जब अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x², यही होता है ना। अब वो कहते हैं कि हमने x पे इसका डेरिवेटिव नहीं चेक करना, cot x पे करना है। मींस टू से जिधर x है उधर अब हमने क्या पुट कर देना है, cot x। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/cot x = 1/1 + cot x इसका स्क्वायर। और अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/1 + cot square x। इसको यूं लिख सकते हैं। अब 1 + cot square x किसके इक्वल है, ये हमने एफएससी पार्ट 1 के 9th चैप्टर में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जिनमें से एक ये थी sin square x + cos square x = 1। ये तो सिंपल है, याद रह जाती, लेकिन बाकी दो में से एक ये थी। अब वो याद नहीं होंगी क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये वाली तो इजीली माइंड में बैठ जाती हैं, लेकिन ये कंफ्यूज कर देती है ये और इसके साथ वाले। तो इसके लिए मैं छोटी सी ट्रिक लेकर आया हूं, अगर आपके वो माइंड में रह जाती तो आज के बाद आइडेंटिटीज भी नहीं भूलेंगे। इसको कैसे याद करना होता है, देखो ये तो माइंड में बैठ जाती है ना, ये तो इजी है। आपने क्या करना है, माइंड में सोचना है बस कि इसी इक्वेशन को जब एक दफा इससे डिवाइड कर देना है और एक दफा इससे डिवाइड कर देना, आपके पास बाकी दोनों आ जाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिवाइडेड बाय, सबसे पहले चलो हम कर लेते हैं sin square x से। जब हम sin square x से करेंगे तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। ये देखो, ये आ जाएगा sin square x over sin square x प्लस आ जाएगा हमारे पास cos square x over sin square x, और इधर भी अब हमारे पास आ जाएगा 1/sin square x। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये cos और square over sin square किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास cosecant square x 1 + सॉरी ये cot x के इक्वल होता है। cos square over sin square ये होता है हमारे पास cot square x के, और ये आ जाएगा हमारे पास cosecant square x। लो जी, ये आप देखो, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी थी वो इस तरह ड्राइव होगी। ये सिंपल मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन में इसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में तो आप सिंपल इधर आप क्या पुट कर दोगे, 1/cosecant square x, और ये हमें पता है किसके इक्वल हो जाता है, sin square x की। लो जी, सिंपल ये चीज थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी आ जाएगा, sin square x। हाँ, अब ये देख लें, अगर आप मैं बता रहा हूँ, अगर आगे भी, क्योंकि ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं बार बार यूज होती हैं, तो माइंड में बिठाने का ये मेथड है कि एक दफा आप इससे डिवाइड कर दो, दूसरी बार आप cos square से डिवाइड कर दो।
अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, tan स्क्वायर x, और cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया 1, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और cos स्क्वायर secant स्क्वायर x के। लो ये हमारे पास अब दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई। तो इस तरह करके सिंपल छोटी सी ट्रिक्स होती है। देखो मैथ बहुत ज्यादा इजी है, इसमें होता है कि फार्मूला स्टूडेंट रटते रहते हैं, लेकिन रटने से कोई फायदा नहीं होता, बाद फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल कोई ट्रिक्स बना लो, ट्रिक के बगैर ये मुश्किल होंगे। अगर ट्रिक आ गई है कभी भी नहीं भूलेंगे। सिंपल एग्जांपल है, जिस तरह आप वो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर वाला हमने पढ़ा था, उसके बगैर हमें याद ही नहीं होती थी, लेकिन जब आपने ये सीख लिया हमें इस तरह करके याद हो गया। तो इसी तरह सिर्फ ट्रिक्स पे गौर कर लिया कर, फोकस कर लिया कर, इंशाल्लाह आपको कोई इसमें मुश्किल नहीं लगेगी फिर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 58, नहीं सॉरी 57 है। तो 57 किस तरह करना, ये सिंपल फार्मूला ही है। अगर आपको फार्मूला आता है हाइपरबोलिक का तो सिंपल आप यूज कर दो। जिस तरह आप इसमें ये है कि वो कहते हैं साइन हाइपरबोलिक 3x, इसका अब हमने डेरिवेटिव लेना है। तो साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक 3x, साथ एंगल का डेरिवेटिव, एंगल हमारे पास इधर 3x है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 3 आ जाएगा, तो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, और इधर इसका राइट ऑप्शन बन रहा है बी। अच्छा, अब 58 वाले देख लेते हैं। 58 में कहते हैं हमारे पास है f of x इज इक्वल टू है sin x के, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो सिंपल सी बात है, इसका जब हम डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, यही चीज होती है ना। लेकिन अब वो कहता है x पे नहीं करना, पाई पर करना है। तो मींस टू से इधर अब हमारे पास आ जाएगा पाई, और ये आ जाएगा हमारे पास cos पाई, और cos पाई जिसके इक्वल होता है कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें, वो आई थिंक मेरे ख्याल से -1 के इक्वल होता है, तो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 59 भी सिंपल है। वो कह रहे हैं cot x का हमने डेरिवेटिव उतारना है। तो cot x क्या होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद 60 है। 60 भी सिंपल है, देखो सेकंड इनवर्स का वो डेरिवेटिव पूछ रहे हैं। जिस तरह वही बात होगी कि अगर आपने पहले 2 वीडियोस अच्छी तरह देख ली हैं, समझ लिए हैं, तो ये कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगी। 61 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 62 में हमारे पास वो भी सिंपल फार्मूला दिया हुआ है। 63 में भी नहीं है। 64 में, चलो 64 करते हैं। 64 में हमारे पास वो ये कहता है कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, और वो जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है tan x के। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अगर हम इसका देखो डेरिवेटिव क्या आएगा, tan x का क्या होता है secant स्क्वायर x होता है ना। इसके बाद वो पाई ओवर 4, हमने पाई ओवर 4 पे करना है, मींस टू से इधर पाई बाय 4 पुट कर दो, और इधर आ जाएगा हमारे पास secant स्क्वायर पाई बाय 4। तो इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, हमने cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये किसके इक्वल होता है, ये देख लो। अब देखो cos x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने इसका इधर चेन रूल यूज कर लो फिर भी हो जाएगा, लेकिन चेन रूल के बगैर ये ज्यादा इजी है, उस तरह करते हैं। तो इसका हम यूं कर लो, लेट y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, और बाद में फिर इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। सिंपल इतनी सी बात है। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर है। तो अब इसका जो डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा हमारे पास, cos का माइनस sin x स्क्वायर, और साथ एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 2x। तो इसे यूं लिख सकते हैं -2x और sin x स्क्वायर। देखो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है। अब देखो इधर भी वही मिस्टेक है, इधर भी वही पॉइंट है कि इधर अब हमने पावर रूल नहीं यूज करना। पावर रूल हम तब यूज करेंगे जब ये यहाँ की बजाय यहाँ पर होगा। तो ये तो यहाँ पर है, तो मींस टू से इसका सिंपल ऐसे डेरिवेटिव हम ले लेंगे। अच्छा, देख लेते हैं 66 में। वो कहता है कि हमारे पास y इज इक्वल टू है cot x अंडर रूट। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे हम। तो वो आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखो इधर पावर शुरू में, पावर में से एक लेस, और फिर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव। पावर के अंदर वाले का हमारे पास है cot x। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, वो होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। देखो ये सारे फार्मूलाज की गेम है, अगर आपको फार्मूलाज माइंड में रह जाते हैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है इनमें। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं ना, देखो ये -1/2 है, मींस टू से इसे हम अगर यूं कर लें माइनस कोसेकेंट x स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 इनटू cot x अंडर रूट। ये लो, ये हमारा आंसर आ गया। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा बी। बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास 67 भी सिंपल है, अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा उसके बाद आ जाओ, हमारे पास आ जाता है 68 में वो कहते हैं हमारे पास है कि 1/sin x। तो अब देखो, अब ये है हमारे पास d/dx इंटू 1/sin x। अब देखो d/dx अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर x के, सॉरी कोसेकेंट x, ये आ जाएगा ना कोसेकेंट x के। और कोसेकेंट x का क्या डेरिवेटिव होता है, वो होता है हमारे पास माइनस कोसेकेंट x और cot x, ये हमारा आ जाएगा। जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा डी, दैट इज आवर राइट ऑप्शन। अच्छा उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास 69। अब 69 पे आ जाओ, इसमें है हमारे पास के 1/2 d/dx इंटू sin x स्क्वायर। लो ये अब हमारे पास क्वेश्चन है। अब सिंपल जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं कि 1/2 ये एज इट इज, और इस पे आप देख लो sin x स्क्वायर मींस टू से ये आ जाएगा हमारे पास cos x स्क्वायर, और साथ एंगल का डेरिवेटिव 2x, तो इससे ये कैंसिल आउट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा ए वाला, कुछ यूं है वो x डॉट cos x स्क्वायर, और ये कौन सा ऑप्शन है बता, ए। तो ये जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हम 70 पे। 70 भी सेम इसी तरह ही है, उसमें है कि हमने डेरिवेटिव लेना है d/dx, किसका लेना है हमने, cos x का स्क्वायर, इसका लेना है। तो सिंपल इसमें भी sin थीटा cos थीटा का माइनस साइन होता है, मींस टू से माइनस sin x स्क्वायर, और साथ पावर का डेरिवेटिव तो वो हमारे पास 2x हो जाएगा। लो ये भी इसका आंसर आ गया, वो है -2x, ये वाला आंसर है, ए वाला इसका राइट ऑप्शन। अच्छा तो अब नेक्स्ट है हमारे पास 73 में अब वो हमें कहते हैं कि हमने डेरिवेटिव लेना है इसका नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस cos x। अच्छा अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, इधर माइनस नहीं आता, इधर प्लस आता है। अगर तो आपके a प्लस में प्लस लेकर फिर तो ठीक है, अगर माइनस लेकर फिर ये करेक्ट कर लें। अच्छा 1 प्लस cos x, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे सबसे पहले तो y के लेट कर लो कि लेट y इज इक्वल टू दिस। अब डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू, ये तो आपको पता ही होगा ना। देखो अगर हमने नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव लेना होता तो हम क्या करते हैं, 1/x कर देते हैं, यानी कि नेचुरल लॉग का जो भी है उसको 1/, में लिख दिया और उसी का साथ डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी तरह हमने इधर करना है 1/, ये सारी टर्म को हमने उठाकर नीचे लिख देना है 1/1 प्लस cos x, ठीक हो गया। उसके अलावा इसी के साथ डेरिवेटिव ले लेना है, जब इसका साथ डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, और cos x का ये आ जाएगा हमारे पास माइनस sin x। तो लो ये इस फॉर्म में आ गया। तो अगर इसको आप सही तरह करके लिख दो तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 73। अच्छा ऑप्शन इनमें से कुछ भी नहीं, ऑप्शन है हमारे पास tan x/2, यानी कि अच्छा ठीक है, उन्होंने इसको मजीद एक्सपेंड किया हुआ है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा हमारा FSC पार्ट 1 में 10th चैप्टर था आई थिंक, उसमें फार्मूला आपने पढ़ा होगा अगर आपको याद हो तो, tan अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू था हमारे पास 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, ये था। और ये उन्होंने हमारे पास यानी कि इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है कि tan x/2, हाँ इसी फॉर्म में। तो देखो अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, अगर हम यूं कर लें कि माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया, तो देखो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा, ये इसे कैंसिल आउट करके वापस वही चीज बन जाएगी। तो अब देखो अब मैं इसे यूं भी तो लिख सकता हूं, यानी कि साइन स्क्वायर x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी स्क्वायर की वजह से, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, और ठीक हो गया, और इस सारे का स्क्वायर, और ये इसके ऊपर अंडर रूट वो एज इट इज लिख लिया। अब नेक्स्ट देखो हमने क्या करना है, इस साइन स्क्वायर को मैं यूं लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर फिर से अंडर रूट। अब इसको मैं मजीद अगर थोड़ा और ओपन करूं तो इसे यूं लिख सकता हूं ना 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का स्क्वायर, और इसके ऊपर फिर से अंडर रूट। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
और बाकी सॉरी इधर भी हमारे पास अंडर रूट आता है। ये फार्मूले में, ये फार्मूले भी आपको मैंने देखो, मैंने जैसे पहले बात कही, मैथ जो है वो सारी गेम है, एक गेम है जिनकी इनकी फार्मूलाज की। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो है तो ये काफी पुराना, आपको शायद याद ना हो, लेकिन ये इधर अब यूज हो रहे हैं। उन्होंने ऑप्शन ही ये, वैसे तो हमारे यहाँ तक आंसर ठीक था, लेकिन उन्होंने ऑप्शन ही ये वाला दिया है, तो हमें लाजमन यहाँ तक इसे सॉल्व करके ले आना पड़ेगा। अब ये देखो, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x अंडर रूट, और ये किसके इक्वल होता है, tan अल्फा और x। मींस टू से इधर अगर x है तो ये आ जाएगा हमारे पास tan x डिवाइडेड बाय 2, दैट इज आवर आंसर। और ये जो बुक पे आंसर दिए हुए हैं वो इसका आंसर बी है। लो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 74 है। 74 भी सिंपल है, सिंपल वो फार्मूला ओपन किया हुआ, डेरिवेटिव लिया हुआ है। 75 भी सिंपल है, 76 भी। जो 77 है वो हम देख लेते हैं। 77 है, 77 भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें जो कंसेप्ट चल के आ रहा है वो एफएससी पार्ट 1 का ही। अगर आपने उधर ये चीज करके आ गए फिर अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें हमारे पास के y इज इक्वल टू है सेकेंड 3π/2 माइनस x। अब देखो कि इसे डायरेक्ट डेरिवेटिव ना ले लो, जिस तरह मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपने तब अप्लाई करनी है जब आप उसको क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते, फिर आपने करनी, फिर आपको आसानी रहती है। तो इसमें देखो, अगर हम अब इसको आपने पढ़ा था ना, अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है भला, थर्ड। और थर्ड में देखो कि जो सेकंड एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। जिस तरह इसका भी एक ट्रिक थी, ऐड शुगर टू कॉफी, टू मतलब tan और cot से पॉजिटिव होता है, और सेकंड नेगेटिव होगा तो मींस टू से ये नेगेटिव आ जाएगा। और इधर π/2 की फॉर्म में मींस टू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा कोसेकेंड की फॉर्म में, कोसेकेंड x लो यूं करके आ जाएगा। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब ये चीज निकल गई, ये चीज सिंपल आ गई, y इज इक्वल टू दिस। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कोसेकेंड x का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस कोसेकेंड x और cot x। तो अब देखो ये से कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या रह गया, कोसेकेंड x और cot x। तो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। और इसका जो राइट ऑप्शन इधर दिया हुआ है वो है हमारे पास, सॉरी एक मिनट गुम हो गया है, ये कौन सा था, 76 सॉरी 77 था। हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए है, ठीक हो गया। तो ये इसका राइट ऑप्शन आ गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 78 भी बहुत ही सिंपल है, यानी कि हमने अब इसका f ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू है हमारे पास cot x। तो अब देखो इसका अब हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू, अब cot x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, ये डेरिवेटिव होता है। अब देखो डेरिवेटिव क्या कह रहा है कि π/6 पे अब हमने फाइंड करना है। मींस टू से इधर आप π/6 कह दो और ये आ जाएगा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर π/6, या फिर आप π/6 को यूं भी लिख सकते हो ना, ये देखो 180 होता है तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो इधर भी आप 30, ये तो सिंपल सी बात होगी ना, इधर 30 की वैल्यू पुट करो तो वो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि sin 30 कितना होता है, sin 30 अब यूं कर लो ना, -1 ओवर sin स्क्वायर 30। अब ये sin 30 किसके इक्वल होता है, वो 1/2 के इक्वल होता है, -1 ओवर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखो 1 यानी कि 4 हो जाएगा, तो मींस टू से -4 इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, यूं करके आप कर लो। 79 में वो कहता है d ओवर dx इनटू हमारे पास आ जाता है cot। अब देखो इधर 2 लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये 2 पावर का है, cot स्क्वायर 2x है। अब देखो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड ये है कि आप इसके डेरिवेशन अगर अप्लाई करो तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से अगर लेस करें तो वो हमारे पास आ जाएगा cot 2x, ठीक हो गया। पावर शुरू में, पावर में से एक लेस, और पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव मींस टू से cot 2x का डेरिवेटिव, cot x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस कोसेकेंड स्क्वायर 2x, और साथ अब देखो एंगल का डेरिवेटिव तो वो 2 आ जाएगा। अब ये 2 और 2 ये आ जाएगा हमारे पास 4, मींस टू से -4 cot 2x और कोसेकेंड स्क्वायर 2x, दैट इज आवर आंसर। और बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो हमारे पास बी, इसका जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो बी आ जाता है। उसके बाद 80 है कि आपको कहता है कि इफ f of x is equal to cos x, तो अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है π/2 पे, मींस टू से वो कहते हैं f of x इज इक्वल टू है हमारे पास cos x, ठीक हो गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है,
तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, sin थीटा cos थीटा का माइनस sin x आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, ऐड π/2, π/2 कितना होता है हमारे पास 90, मीन्स टू से माइनस साइन ऑफ 90, और साइन ऑफ 90 में पता है वो 1 होता है, मीन्स टू से इसका -1 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डी आ जाएगा। तो ये देख आज की वीडियो, आज फिर हमने 80 की 50 से लेकर 51 से लेकर 80 तक सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 80 से आगे लेकर चलेंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक जो है वो दोनों मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।